बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको बैंक लोन के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर अगर आप बैंक लोन की स्टेटमेंट तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो बैंक अकाउंट्स जो बैंक होल्डर्स होते हैं जिनके लिए जो लोन जो है वो बैंक देता है, तो बैंक लोन जो होता है वो आप किसी भी पर्पज़ के लिए ले सकते हैं, बिजनेस के लिए, होम के लिए या पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। तो बैंक उसकी पूरी स्टेटमेंट जो है वो कैसे तैयार करता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक डाटा बना के रखा हुआ है। इस डाटा के अंदर हमारे पास जो है वो कस्टमर से कुछ नेम्स हैं। अब इन कस्टमर्स को लोन जो चाहिए, अब वो किस जो है वो पर्पज़ के लिए लोन ले रहे हैं। कुछ कस्टमर होते हैं वो पर्सनल लोन लेते हैं, कुछ कार के सिलसिले में लोन लेते हैं, कोई बिजनेस के सिलसिले में, या कोई होम पर्सनल यानी कि जिनको पर्सनल होम परचेज करना होता है तो उसके लिए वो जो है वो बैंक से लोन उठाते हैं। अब लोन कितना होगा तो ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना है और आप कौन सी कार परचेज करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको कितना लोन रिक्वायर्ड है। तो वो लोन अमाउंट जो है वो हम इस कॉलम के अंदर ऐड करेंगे जो बैंक आपको लिख कर देगा। अब जैसे आपने बैंक से 5 लाख का लोन ले लिया, किसी ने 2.5 लाख का ले लिया, किसी ने 2 लाख का ले लिया, किसी ने 10 लाख का, किसी के 6 लाख का है, 12 लाख का, तो मुख्तलिफ जो है वो उनकी अमाउंट हमारे पास गिवन है। अब जब आप बैंक से लोन उठाते हैं तो उसके बाद जब आप बैंक को रिटर्न करते हैं तो बैंक जो होता है वो आपसे इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो आपसे वापस लेता है आपकी अमाउंट। अब वो कैसे लेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो अपनी इंटरेस्ट जो होगा वो उसको कैलकुलेट करेंगे कि उस आपका जो है वो इंटरेस्ट जो है वो कितना परसेंट जो है वो आपको दिया जाएगा। तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि कुछ बैंक होते हैं वो 5% फिक्स कर देते हैं, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं कि जो वो हर चीज़ के हिसाब से जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उनका परसेंटेज डिफरेंट होता है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ भी परसेंटेज डाल देते हैं, फिलहाल यहाँ पर हमने ऐड कर दिया कि इस कस्टमर को 5% दिया जा रहा है इंटरेस्ट के ऊपर, और इसको 8%, और इसी तरह इस नेक्स्ट जो होगा 10% और 6%, 5, 6, 5, 8 और 12, 7 और इसके बाद 5 और लास्ट वन हम ऐड करते 6। अब ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट रेट, यानी कि हर जो जो कस्टमर होगा उसको जो है वो कितना परसेंट जो है वो इंटरेस्ट रिटर्न करना होगा। तो अभी हमने यहाँ पर परसेंटेज डाल दिए। अब यहाँ पर हम देंगे टाइम ड्यूरेशन, यानी कि अगर एक कस्टमर ने लोन उठाया 5 लाख का, अब बैंक जो होता है वो उससे टाइम दे रहा है कि आपने 2 साल के बाद ये हमें अमाउंट रिटर्न करना है, यानी कि 2 साल तक का टाइम है, यानी कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट देंगे मंथली। अब किसी को 5 साल का भी टाइम मिल जाएगा, किसी को 3 साल का भी मिलेगा, किसी को 8 साल का ही मिल सकता है, तो वो बैंक के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ आपके पास ड्यूरेशन है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 2 साल का टाइम है, इसी तरह यहाँ पर हमने कर दिया 5 साल, इधर हम कर देंगे 3, 4, 2 साल। तो मैं यहाँ पर फिलहाल काउंटिंग में इस तरीके से लिख रहा हूँ, 8 ईयर्स लिख देते हैं, यहाँ पर 9 हो गया, 7, 5, 8 और सेकंड लास्ट 6 कर देते हैं और लास्ट 7। अब ये आ गया इनका टाइम ड्यूरेशन। अब टाइम ड्यूरेशन और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निकालेंगे ईएमआई। ईएमआई जो होती है वो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, कि हर कस्टमर की जो इंस्टॉलमेंट मंथली है वो क्या होगी, क्योंकि उसका जो अमाउंट होगा लोन अमाउंट और उसका जो इंटरेस्ट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उसकी ईएमआई कैलकुलेट की जाएगी। तो यहां आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, पीएमटी फॉर्मूला। अब पीएमटी का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो यहां आपके पास सबसे पहले आपसे पूछेगा रेट, यानी कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना है। तो इंटरेस्ट रेट पे हमने ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है। अब इंटरेस्ट रेट जो होता है वो आपको जो है वो साल के हिसाब से दिया जाता है। अब 5% जो है वो आपका साल के हिसाब से, हमने अपनी ईएमआई मंथ बेस पे निकालनी है, तो आपने इंटरेस्ट को मंथ में लेकर आना है। तो आपने करना है क्या, आप यहां पर डिवाइड कर देंगे 12 से, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा आपको मंथ के हिसाब से। उसके बाद आपने लगाना है कॉमा। अब यहां आपसे पूछेगा एन पर, एन पर मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपके पास कितना है, आपके पास 2 साल का टाइम है, तो 2 साल का टाइम आपके पास है, तो आपने इसको भी मंथ में लेके आना है। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करवाना है यहां पर 12 से। उसके बाद आपने लगाना है कॉमा। अब प्रेजेंट वैल्यू में आपने कितना अमाउंट यानी आपने कितना लोन उठाया है, तो प्रेजेंट वैल्यू में आप यहां पर इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। तो देखिए ये आपके पास आपकी ईएमआई कैलकुलेट होके आ गई है। अब देखिए यहां पर आपके पास रेड से अगर हाईलाइट होके आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, इसी फॉर्मूले के अंदर
पीएमटी से पहले आपने यहाँ पर माइनस लगा देना है, उसके बाद एंटर कर देना है। तो ये रेड कलर का जो जिस तरीके से फॉर्मेट आ रहा था अब वो सिंपल ब्लैक हो जाएगा। इसी के साथ आपने इसको कर देना है ड्रैग। अब जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये देखें ये आपकी ईएमआई कैलकुलेट हो गई है। अब जिसका लोन 5 लाख था अब वो हर महीने जो है 21,935 यानी कि वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा। अब ये सेकंड कस्टमर है, इसकी है 2.5 लाख अमाउंट है, तो अगर इसके पास ड्यूरेशन 5 साल का है तो ये मंथली कितनी पेमेंट करेगा 5,059। तो इसी तरह की से हर कस्टमर की जो ईएमआई है उसके इंटरेस्ट और उसके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ जो करेंसी डॉलर में आ रही है तो कोई इशू नहीं है, करेंसी आप चेंज कर सकते हैं कि आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ आपकी जो भी करेंसी होगी तो आप करेंसी चेंज कर लेंगे। अब जैसे अगर रुपीस में लेके आनी करेंसी अगर आपको चेंज करनी है तो आप क्या करें, जैसे इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने क्लिक किया पॉइंट पर और करेंसी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। जो भी आपकी कंट्री होगी आपने यहीं से जो है वो अपनी करेंसी को चेंज करना है। अब जैसे यहाँ पर मैं आरएस जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके कर दूंगा तो ये देखिए मेरे पास ये जो है आरएस यानी रुपीस के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब उसके बाद आपके पास है टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट कितना बनेगा, क्योंकि देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट तो आपने देनी है इतनी, लेकिन टोटल अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट के साथ कितना आएगा वो हम देखेंगे यहाँ पर। उसके लिए आपको करना है कि आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है और इक्वल लगाने के बाद आपने सबसे पहले अपनी ईएमआई वाली वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही थी और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, आप अपने ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ड्यूरेशन तो आपकी 2 साल की है तो मंथ में लाने के लिए आपने करना है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना है, उसके बाद आपने इसको एंटर करना है। तो देखें ये आपकी जो है वो टोटल अमाउंट बन गई यानी 5,26,456। तो ये आपकी टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ आ रही है। उसके बाद आपने इसको ड्रैग करना है, तो जैसे ही ड्रैग करेंगे सबकी टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी कि किस तरीके से उनकी जो है वो टोटल अमाउंट बैंक को वापस रिटर्न जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट कितना जा रहा है, अगर हम इंटरेस्ट को सेपरेट करके देखें यहाँ पर कि हर कस्टमर का इंटरेस्ट जो है वो बैंक उससे कितना ले रहा है, तो आपने सिंपल यहाँ पर एक इक्वल लगाना है और सबसे पहले आप यहाँ पर टोटल अमाउंट को यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे और आपने इसको माइनस करना है किससे, आप अपने अमाउंट से माइनस कर देंगे जितना आपने लोन लिया था। तो आपने इसको करना है एंटर। तो देखिए ये आपके पास आंसर आ गया 26,456 यानी कि इतना आप बैंक को इंटरेस्ट रिटर्न करेंगे। तो आपने 5 लाख का लोन उठाया, टोटल आपने जो है वो पे कर दिया 5,26,456, जिसमें से आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं यानी कि आपने अमाउंट से ऊपर कितना दे रहे हैं 26,456 दे रहे हैं और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई कितनी जा रही है तो वो 21,935। अब इस फॉर्मूले को भी आपने ड्रैग करना है, तो इससे आपके तमाम कस्टमर्स की जो है वो इंटरेस्ट कितना जो है वो पे कर रहा है बैंक को वापस, वो सब आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो पूरी बैंक जो है वो अपनी स्टेटमेंट तैयार करता है कस्टमर के लिए कि कस्टमर ने कितना लोन लिया, उसका कितना इंटरेस्ट है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसकी ईएमआई क्या है और कितना इंटरेस्ट वो रिटर्न करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।